मेरा मतलब कहने का ये था कि मम्मा जानती है ना अब्बा को, सो उनको पता है उनके मिजाज का, एंड यू नो she'll deal with it. बस वो बेहतर जानती है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं एक और बात भी जान गई हूँ। वो सिर्फ अब्बा को नहीं, तुम्हें भी जानती है और अजलान भाई को भी। उन्हें समझ आ गई है कि उनका इस घर में क्या रोल है। या वो किसी की अम्मी है या वो किसी की बीवी है। उनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उनकी पर्सनालिटी कहीं पीछे रह गई है ना? है ना? मुस्बत ओवर थिंक कर रही हो जुहान, और तुम थिंक ही नहीं कर रहे हो। पागल। दुनिया की सबसे निराली बीवी है, उसका भी वलीमा भी नहीं हुआ और घर पे चार्ज लेके बैठ गई है। आपने और आपकी औलाद ने मेरे ही घर में मेरी बहन की बेइज्जती की है। कल जब अजलान खुर्शीद आपस से बदकलामी कर रहा था ना, और अगर आप चाहती तो आप उसको रोक सकती थी, मगर उसके बरक्स उल्टा आपने उसका साथ दिया। अपने बेटे के हर बुरे फेल में आप उसके साथ खड़ी रही हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब आपकी ढील के समरात है। वो आपकी वजह से गुमराह हो रहा है। एक बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी दी थी ना मैंने आपको, और आप वो भी ठीक से नहीं कर सकी। सिकंदर, मैंने आपको बताया तो था कि अजलान शहनाज को बहुत पसंद करता है। मेरी देखी भाली बच्ची है, हम जानते तो हैं उसको। खाक जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते। वो अजलान के साथ हर वक्त मोटरसाइकिल पे घूमती है, आवारागर्दी में मशगूल रहती है। ऐसी चक्कर चलाने वाली लड़की को मैं अपनी बहू बना लूं, यही चाहती हैं आप? और अपने आने वाली नस्ल के खून में गंद घोल दूं? अपनी रवायात को अजलान के इश्क की भेंट चढ़ा दूं? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। सिकंदर, खुदा के वास्ते अब आप इस बात को मत दोहराइएगा। ये मेरा घर है, मैं जो चाहूंगा जैसे चाहूंगा बोलूंगा, समझिए आप? देखिए सिकंदर, अगर आप ये रिश्ता नहीं करना चाहते तो आप मत कीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप ये बात फिर मत कहिए, ये मत दोहराइएगा प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं अजलान को समझा लूंगी। खाक समझाएंगे आप उसे? उसके सर पर इश्क का भूत सवार है, खून सफेद हो गया उसका। अगर उसमें रत्ती बराबर भी शर्म होती ना, तो उसके लिए यही काफी तक है उस गुस्ताख लड़की ने उसके बाप के मुंह पे दरवाजा मारा है। बदवाएं दी हैं मुझे समिया, बदवाएं। और ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। और ये बात आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। जी, मैं उसे समझा लूंगी। आप गुस्सा मत करें, ठंडे हो जाए। I'll talk to him. आप परेशान हैं? नहीं। इतना तो कह दें कि हाँ हूं परेशान, बस इतना सा ही तो कहना है। इतनी सी बात नहीं है ना फिजा, ये बहुत बड़ी बात है।
एक अच्छी बीवी अपने मियाँ की बात को इंसल्ट समझे, ये बहुत बुरा समझा जाता है। मुझे नहीं पता कि सो कॉल्ड अच्छी बीवियां क्या करती हैं, लेकिन मुझे इतना नजर आ रहा है कि एक औरत परेशान है। मैं देख भी सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। एक बात कहूँ, मैं 5 साल से जुहान के साथ हूँ, मुझे उसके अलावा किसी और चीज का टाइम ही नहीं मिला। तो मेरी कोई सहेली नहीं है। ये लड़की जो मेरे सामने खड़ी है मेरी सहेली बनेगी? और फिजा की दोस्ती में अगर समिया बिगड़ गई तो? ओ ये तो तय है, समिया फिजा की दोस्ती में जरूर बिगड़ेगी। चाय को देर हो रही है, फिर गरजेंगे वो कि मैंने देर कर दी। ये तो बता दे, सास बनेंगी कि दोस्त? मैं आपको समिया बुला सकती हूँ। कहाँ से आई हो तुम लड़की? तुम इस दुनिया की तो नहीं लगती मुझे। उसी दुनिया से जहाँ कभी आप भी रही होंगी जवानी में, बेफिक्र बेखबर नटखट सी। उस दुनिया में वापस आ जाएं। लेकिन फिलहाल चाय दे आएं। ये दुनिया तो हमारी जागीर है, मिलकर राज करेंगे दोनों। चाय? समिया, एक चाय में इतनी देर? आपको पता है ना मुझे इंतजार से कोफ्त है। सॉरी। खैर। इतनी ठंडी? आप जानती हैं ना कि मुझे ठंडी चाय किस कदर नापसंद है। फिर भी ठंडी होगी? नहीं तो आपको क्या लगता है मुझे बिला वजह चिक चिक करने की आदत है? आई एम सॉरी सिकंदर, मैं ले आती हूँ गर्म करके चाय। रहने दीजिए, सारा मजा किरकिरा कर दिया। ऐसे मोमेंट्स ना हर चीज को ब्यूटीफुल बना देते हैं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पता चले, किसी को भी, कि हम हमेशा से साथ थे। आहिस्ता ना यार जी, हमारी शादी हो गई है। पता चलने दो that we were dating for 5 years. Big deal. कहाँ जा रही हैं? वो मैं अजलान को देखने जा रही थी कि उसने कुछ खाया कि नहीं। समिया, यही रवैया उसे उकसाता है। यही वो बातें हैं जिसकी वजह से उसको महसूस होगा जैसे उसने बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया। सिकंदर, वो मैंने आपसे कहा ना, कोई जरूरत नहीं है उसको जाकर तसल्ली देने की। अलबत्ता सुबह उसे ये बात जरूर बावर करा दीजिएगा कि मैं दोबारा इस घर में शहनाज का नाम ना सुनूं। बैठिए।
हाँ ठीक। मैं थी समिया के साथ। हम यहाँ क्या होता? मेरी माँ और तुम्हारी सास। तुम्हारी माँ अब मेरी दोस्त है, इसलिए समिया। मैंने उनसे पूछा है, मैंने समिया बुला सकती हूँ। तुम किस ग्रोह चल रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उस जगह पे क्योंकि तुम चलने से डरते हो, मोहब्बत की जगह। हाँ। तुम कहना क्या चाह रही हो कि मुझे कि मोहब्बत से डर लगता है? मुझे मोहब्बत ही करनी आती। आती है तुम्हें मोहब्बत करनी? तो फिर ये बताओ कि वो जो मैंने तुमसे पूछा था उसका क्या हुआ? क्या है जो मोहब्बत के लिए जरूरी है? क्या होता है बताओ? मैं बताऊं तुम्हें? मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, मैं तुम्हें ना सिखाऊंगी। बल्कि तुम्हें तो वक्त ही सिखाएगा बेटा। अगर वक्त ना आया तो? तुम दुआ करो कि तुम पे वो वक्त ना ही आए। सब जो तुमने कह दिया रे, फिजा अभी ठीक तरह से हमारे घर के तौर तरीके से आशना नहीं है, और आपने नाश्ते की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। कमाल करती हैं आप। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना समिया। सिकंदर, मैंने उसे कहा है। क्यों अब्बा, नाश्ते में कोई गलती हो गई? देखें, मेरी एक बात क्लियर है, जिम्मेदारियां तो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को लेके बहुत पॉसेसिव हूं, इसलिए मुझे मेरी जिम्मेदारियां चाहिए। जीते रहो। चले, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी तो इन कामों से छुट्टी हुई, आराम मिल गया। हम कितने खुशकिस्मत है कि हमें पूरे घराने को साथ लेकर चलने वाली बहू मिल गई, माशाल्लाह। अब्बा वो वलीमे का कुछ डिस्कस करना था आपसे। आफरीन है, यानी ना कि आप मुझे बताएं कि वलीमे का क्या करना है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, और दुनिया को आप ये कहते फिरते हैं कि आप एक बहुत बड़े इवेंट प्लानर हैं। शाबाश। वो तो हम कर लेंगे प्रॉपर्ली बात एक दफा। मैंने कहा आपसे मशवरा ले लेता हूँ। हाँ तो 3-4 दिन में रख लीजिए, और हाँ बस सिर्फ मखसूस लोग बुलाने हैं, जैसे शादी में बुलाए थे। पर खैर, मखसूस लोग कहाँ आएंगे? आप ही तो नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? मैं खुद जाऊंगी उनको मनाने, और दुल्हन के बनाने से तो आना पड़ेगा ना उनको। माफी मांग लेंगे उनसे, ठीक हो जाएंगी वो। आपसे मैंने कह दिया ना, आपने टेंशन नहीं लेनी। सुना तुमने? देखा, इसे कहते हैं तरबियत। अगर गलती बड़ों से हो भी जाए ना, तो बच्चों को माफी मांग लेनी चाहिए। जीती रहो, मेरा दिल तुमसे बहुत राजी है। और एक वो अजलान, वो तो बाप है ना सारे जमाने का। मुंह खोलता है तो मुंह से आग निकलती है, जुबान पर जहर भरा हुआ है उसके। बदजुबान, बदतमीज। अजलान भाई ने नाश्ता नहीं किया ना, मैं नाश्ता बना दूं उनके लिए? अरे नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद बना दूंगी। वो वैसे भी सुबह देर से उठता है। अरे बर्बाद इंसान का क्या वक्त होगा, इसका वक्त तो गुजर गया। सिकंदर, आप रहने देना प्लीज। अभी वो उठ जाएगा, सुन लेगा, फिर शुरू हो जाएगा। वैसे भी सुबह उसका दिमाग बंद होता है। सुबह क्या दिन क्या रात, 24 घंटे उसने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। बस आपने गुस्सा नहीं करना ना। मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ वेन्यूज देखने वलीमे के लिए। सो अरे सुनो,
तुम जरा जल्दी आ जाना, शाम को तुमने फिजा को लेके भी जाना है। हाँ, आ जाऊंगा 1-2 घंटे तक। ठीक है। समिया, जी मेरी दवाइयां ला दीजिए। जी मैं लाती हूँ। शुक्र है तुमने उनको चुप करा दिया, अभी शुरू हो जाते और अजलान सुन लेता तो फिर मसला शुरू हो जाता। पहले आप मुझे ये बताएं, ये अपनी मेडिसिन खुद क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको दवाइयों के बारे में पता ही नहीं है, सारी जिंदगी मैंने दी है इसलिए। बेस्ट वाइफ ऑफ द सेंचुरी। एक बात बताएं, आप लोगों ने ये इतने साल ऐसे गुजारे हैं जैसे मैं देख रही हूँ। हाँ, कुछ 35 साल हो जाएंगे 28 मार्च को। अगले हफ्ते आपकी शादी की 65वीं सालगिरह है। 65वीं नहीं भाई, 35वीं। कितने होते हैं? 35। 35 लॉन्ग इयर्स। सो व्हाट्स द बिग प्लान? व्हाट्स द प्लान? सेलिब्रेशन का क्या प्लान है? 1 साल और गिन लेंगे, 1 साल और जोड़ के रख लेंगे इतने सारे सालों के साथ, और बस। Why are you so boring? यार समिया, I have a brilliant plan for you. अरे भाई, I'll listen to your plans. मुझे बुला रहे हैं, I have to go. अब मेरी बात तो सुने। हाँ, क्या है? 1 मिनट, he's calling me, मैं आती हूँ। Okay. Give me a second, बेटा। ये चेक जोहान को दे दीजिएगा उसके वलीमे के अखराजात के लिए। अच्छा जी। मैं ये ना सुनूं कि उसने अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च किया। खुद तो आपको किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता, हर चीज मुझे ही बतानी पड़ती है। जोहान को कह दीजिएगा कि फिजा के वलीमे का जोड़ा किसी अच्छी जगह से ले। ये दवा ले लीजिए। और हाँ, ख्याल कीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिजा दोपहर का खाना बनाने के लिए आपको रोक दे और आप रुक जाए। ये पानी भी लेना। चलें। कहाँ? बॉस सुन लेंगे। अरे भाई, अब बताएं क्या बताऊं? कि ये आप इतनी पुरानी क्यों करते हैं? आपको इतनी बातें क्यों सुनाते हैं और आप क्यों सुनती हैं? अब ऐसा भी नहीं है, देखो तुम्हारे वलीमे के लिए अभी। हाँ, सुन लिया मैंने। मेरे वलीमे के लिए चेक भी दे दिया उनको, मेरे कपड़ों की भी बहुत फिक्र है, सब सुन लिया मैंने। फिजा, तुम अपने सास ससुर के कमरे में कान लगा के उनकी बातें सुन रही थी? हाँ, तो वहाँ कौन सा कोई रोमांटिक बातें हो रही थी? रोमांटिक होती तो मैं कान हटा लेती, लेकिन यहाँ होता क्या है? बस टॉन्ट्स। अब उनका ऐसा ही मिजाज है। चलिए, उनका मिजाज तो ऐसा ही है, आपके अंदर ये मुलाजमत वाला मिजाज क्यों है? ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा, ये मैंने शादी के फौरन बाद समझ लिया था। जब तक सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक है तब तक सब कुछ ठीक है। जब मैं अपनी मर्जी करूंगी
तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने बहुत जल्दी सब कुछ सरेंडर कर दिया था। हाय समिया, इतनी बड़ी कुर्बानी सदके जाऊं। कम से कम आप मेरी हरकतों पे हंसती तो हैं। आपकी हंसी देख के मुझे लगता है 35 साल पहले तो लड़के गिरवे जाते होंगे। अरे पागल, ये तो जुहान का फोन है। हाँ, भूल गया होगा, अभी आएगा लेने। पुरानी आदत है उसकी चीजें घर पे भूलने की और फिर आधे रास्ते वापस आने की। सिर्फ चीजें भूलने की नहीं, वो तो मुझसे शादी करना भी भूल गया था। कान से पकड़ के करवाई है मैंने। He is very lucky कि तुम उससे मिली। I know, but I am also lucky क्योंकि मुझे आप मिल गई। अरे कोई है घर पे? अज़लान भाई, कहाँ हैं सारे घर वाले? मामा, अरे कहाँ हैं सारे घर वाले? हेलो, मामा, इस घर में कोई मेरी बात सुन रहा है? क्या हो गया ज़ार? क्या हो गया बेटा? कैसे बात करूं? अरे सिकंदर साहब घर पर हैं? अगर हैं तो मेरी आवाज आ रही है उन्हें? अज़लान, हद में रहो। मेरी हदें तो कब से महदूद हुई हैं अम्मा। अरे आ गए। अज़लान, मेरे सब्र को मत आज़माओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये बदतहजीबी अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। बदतहजीबी? तहजीब, रवायात, सिकंदर साहब की इज्जत तो सब मलिया मेट हो गए। अज़लान भाई, चुप कर जाओ, चलो अंदर। अरे अम्मा नहीं जाना आज तो। ये मौका तो बड़े जमाने के बाद आया है। इस मौके को जकड़ के रखना है। सिकंदर साहब को बताना है कि उनके साथ हुआ क्या है। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? फोन कितनी दफा बोला है कि दे दिया करो मुझे। अरे मेरा भाई, कैसा है तू? ये मेरा दिल खुश कर दिया तूने। ये मेरा सीना चौड़ा हो गया। इधर आ, सिकंदर साहब के सामने खड़ा हो। आपके वास्ते चुप कर जाओ अज़लान, प्लीज। एक हाथ जोड़े प्लीज। आज आप हाथ नहीं जोड़ेंगे। जब सिकंदर साहब ने शहनाज के घर वालों के साथ बदतमीजी की थी, तब भी आपने हाथ जोड़े थे। जब मैं बर्बाद हो रहा था, तब भी आपने अपनी कसम देकर हाथ जोड़े थे। लेकिन आज आप हाथ नहीं जोड़ेंगी। भाई अब करना क्या चाह रहे हो? अरे मैंने क्या करना है? मैं तो फकीर सा आदमी हूं। तू मुझे बात बता, तूने अरेंज मैरिज की क्योंकि लव मैरिज वाली लड़कियां खानदानी नहीं होती, बकौल सिकंदर साहब के। ऐसे ही। लेकिन तूने ये नहीं कभी बताया फिजा को तू पिछले 5 सालों से जानता है। और अपने अफेयर को अरेंज मैरिज की तरह प्लान किया ताकि तुझे एक इज्जतदार लड़के की सनत मिले और फिजा को एक खानदानी लड़की की डिग्री।
ऐसे ही। समिया क्या कह रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, ये क्या कह रहा है? अरे माँ, इनको बार बार बताएं, इनको बार बार सुनना होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बार बार बोलने से भी सच नहीं बनता। असल में मैं परेशान पता किस बात से हूँ कि फिजा को अब घर जोड़ने वाली बहू की क्वालिफिकेशन सब जाया हो गई है क्योंकि इन्होंने लव मैरिज कर ली। अजलान भाई ठीक कह रहे हैं। मैं और जुहान एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं और पसंद करते हैं। ये भी सच है और आपसे झूठ कहा गया ये भी सच है। अब्बा वो अगर उसको कबूल नहीं किया था ना, इसको भी कबूल नहीं करेंगे। सिकंदर प्लीज, प्लीज सिकंदर, आप ऐसा नहीं करें प्लीज। आप तो चुप रहिए, खामोश। आप इस झूठ में बराबर की शराकतदार हैं। लड़की चलो। सुन, मैं इस लड़की को अपने साथ इसके घर लेकर जाऊंगा और इसकी मां के पास छोड़कर आऊंगा। इसके खानदान को बताऊंगा कि इन सब ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया, झूठ बोला है, झूठ। प्लीज मत करें ऐसा। सुहान, हट जाओ मेरे आगे से। खुदा की कसम, तुम्हारा फैसला करने से पहले मैं तुम्हारी मां का फैसला करूंगा। और फिर अपनी मां को और अपनी बीवी को, दोनों को इस घर से ले जाना। खुश हो तुम, खुश हो तुम, बदला हो गया तेरा पूरा, सुकून आ गया। घटिया इंसान हो, घटिया इंसान।
गिर चुकी हो। वो लड़की ने क्या क्या नहीं किया यार इस माहौल से निकालने के लिए, आपको घर से निकलवा दी उसने। जिस दुनिया में आप खो चुके हो कोई नहीं निकाल सकता आपसे। आप छोड़े ना। सिकंदर साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, लव मैरिज जो है ना दिमाग खराब कर देती है। देखे छोटे भाई ने बड़े भाई को धक्का दे दिया, बातें करने वाली। वो इस घर को समेटने आई थी अजलान। घर को तो घर के चिराग ने ही आग लगा दी। तुमने इस घर को आग में झोंक दिया। Do you realize that? No. कमर साहब, कमर साहब। जी जी जी। पापा। अरे क्या बात क्या है जी? खैरियत? मैं सोच भी नहीं सकता था कि शराफत का और खानदानी होने का नकाब चढ़ाया हुआ है आप लोगों ने। इतना बड़ा धोखा। ऐसा करने से पहले एक बार सोच तो लिया होता कि शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को बनाने के लिए मकरो फरेब का सहारा लिया आप लोगों ने। माजरत से सिकंदर साहब, लेकिन एक बार तफसील से हमारी बात तो सुन ले, फिर आप, मेरा मतलब। बात तो खत्म हो गई, खत्म हो गई बात। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर मबनी हो, उस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कहेंगे आप? कहने को बचा ही क्या है आपके पास? हमने जो कुछ किया बच्चों की खुशी के लिए किया, तो उन्हें दूसरों को पसंद करते हैं, इसमें गलती क्या है? खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। बेटी ने कहा कि मोहब्बत है और जायज नाजायज आप लोग उसके साथ खड़े हो गए। इससे पता लगता है कि आप लोगों ने अपनी बेटी की तरबियत कैसे की होगी। बस सिकंदर साहब, बस अब बहुत हो गया। बहुत हो गया। जो हरकत आपने की है उसके सामने तो बहुत भी थोड़ा है। और हां, अपनी आवाज ऊंची करने से पहले जरा एक बार अपने फैसले पर नजर सानी कीजिए। सोचिए, सोचिए कि कितनी छोटी हरकत की है आपने। मैं आपकी बेटी को इस घर से इज्जत के साथ लेकर गया था, इज्जत के साथ, और इसीलिए आज खुद वापस लेकर आया हूं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि आज के बाद मेरा इससे रिश्ता खत्म। अब्बा। और अगर मेरे बेटे ने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की तो उससे भी खत्म। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस सारे खेल में मेरी बीवी आप लोगों के साथ बराबर की शरीक थी। इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। बल्कि जिसने इस झूठ को बढ़ावा दिया है, सब भुगतेंगे। सिकंदर साहब,
आप इन्हें रोके। जुहान ने आपको कॉल करके क्या बात कही थी? जुहान ने फोन किया था? हाँ, जुहान ने कॉल की थी और इनको कहा था कि सिचुएशन संभाले। आप कहना बड़ा आसान है कि संभाल लो। अरे यार कैसे संभालूं? पागल बंदा लगता है, शायद खुद को खुदा समझता है। नाउजुबिल्लाह। हाँ? सबकी जिंदगी के फैसले खुद ही लेंगे। फिजा तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि अपनी सास की मदद करने ना निकलो। देखो अब क्या हो गया, जाओ करो उसकी मदद। प्लीज। अरे देखो इसको, इतना कुछ हो गया है, अब कितनी रिलैक्स है, सुकून देखो उसकी शक्ल पे। तो तुम क्या चाहती हो? क्या करना चाहिए इसे? रोए, चीखे, चिल्लाए, बेचारी सही तो कर रही है। जश्न बनाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। फोन करो जुहान को। उसका तो नाम मत ले मेरे सामने। एक नंबर का मीसना, खड़ा होकर चुप करके पूरी सिचुएशन देख रहा था। उसमें हिम्मत होती तो इस वक्त मैं यहाँ होती। कभी ना मैं करूं उसको कॉल। और आपको कॉल करके वो क्या समझ रहा है? उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। क्या कह रही हो तुम? और क्या चल रहा है इस दिमाग में? कुछ नहीं चल रहा मामा, बस आप ये समझ लें कि ये जो कुछ चल रहा है ये इसी दिमाग से चल रहा है। तो सब कुछ ठीक है, रिलैक्स। और आप दोनों ने तो मुझे सिखाया है टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, टू स्पीक माई माइंड। तो अब क्या हो गया? तो उठा रही हूँ, पूरी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आपका फोन दे मुझे। किसको फोन कर रही हो? समिया को यार, उस जुहान को तो मैं कभी ना फोन करूं। देखो इसे, हरकतें देखो इसकी। तुम इसको समझाते क्यों नहीं? अब क्या समझाऊं भाई? अब जिंदगी इसकी, जिस तरह जीना चाहती है जीने देना चाहिए। और इसने कहा है ना रिलैक्स करो, तो तुम बस रिलैक्स करो।